तो हेलो गाइस, कैसे हैं? मेरे ख्याल से सब ठीक ठाक है। तो गाइस आज का टॉपिक ये है गाइस, हम इसमें आज सीखेंगे कि गाड़ी ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, वो जानेंगे इस टॉपिक में। तो गाइस अगर आप किसी से भी सेकेंड हैंड बाइक खरीदते हैं तो ये वीडियो आप पूरा देख लेंगे, क्योंकि उसके बाद में लेने के बाद में आपको ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा। अगर ट्रांसफ़र नहीं करते हैं तो आपका भी रिस्क रहेगा, और जिनका गाड़ी है उनका तो बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है इसमें। अगर कुछ एक्सीडेंट में फंस जाता है तो वो गाड़ी वाला ही फंसेगा। अगर एक्सीडेंट में गाड़ी कुछ हो जाता है, कुछ भी दुर्घटना हो जाता है बहुत बड़ा, तो ये गाड़ी का ओनर ही फंसता है। तो गाइस अगर आप गाड़ी बेच रहे हैं तो आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो गाइस उसके लिए आपको इस तरह का एक फॉर्म लेना है, 29 और 30 नंबर का। आप देखिए यहाँ पर 29 ये है और 30 वाला फॉर्म ये वाला है। तो गाइस ये फॉर्म आपको ले लेना है और इसको फिल कर लेना, भर लेना है। तो गाइस आपको बता दें इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो इसमें आपका गाड़ी का ओनर बुक लगेगा, और गाड़ी का ओनर बुक गाइस ये वाला होता है, तो इसको आपके पास में होना चाहिए। तो गाइस ये होने के बाद में आपका पास में गाड़ी का पॉल्यूशन होना चाहिए, और गाड़ी का इंश्योरेंस पेपर होना चाहिए, और गाड़ी अगर लोन में है तो उसका एनओसी पेपर भी होना चाहिए। गाड़ी अगर लोन पे नहीं है तो एनओसी का जरूरत नहीं पड़ता है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पर मेरा केस में अभी एनओसी का जरूरत नहीं है, यानी ये गाड़ी लोन पे नहीं था, हार्ड केस लिया हुआ था। तो ये फॉर्म लेने के बाद में, ये फॉर्म भरने के बाद में गाइस आप लोगों को साइन भी कहाँ करना पड़ेगा वो बताते हैं। और गाइस इस फॉर्म को कैसे भरते हैं इसका अलग से टॉपिक बनाया हुआ है, आपको इस चैनल में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो किस तरह से फॉर्म भरते हैं वो भी इसमें जान पाएंगे। तो गाइस यहाँ पे फिर भी हम ऊपर बता देते हैं, इस फॉर्म को भरने के बाद में जहाँ पर भी इस तरह से एस दिखाई देगा, एस मतलब सेलर है, तो यहाँ पर सेलर का सिग्नेचर लगेगा। और जहाँ पर पी दिखाई देगा फॉर्म पे, वहाँ पर जो परचेज कर रहा है, जो खरीद रहा है, उनका सिग्नेचर लगेगा। तो जहाँ पर एस दिख रहा है वहाँ पर आंख बंद करके आप उनका साइन करवाएंगे, सेलर का। और परचेजेस का जहाँ जहाँ पी है वहाँ पर परचेजेस का साइन होगा। उसके बाद में आपको एफिडेविट लगेगा, ये रहा एफिडेविट वाला फॉर्म। तो इस एफिडेविट को किसी वकील से बनवा लेना है। तो गाइस एफिडेविट में भी एक सेलर का होता है, एक परचेजेस का होता है। देखिए यहाँ पर एस लिखा हुआ है, यानी ये सेलर का एफिडेविट हो गया, और ये पी लिखा हुआ है यानी परचेजेस का एफिडेविट हो गया। तो गाइस इस एफिडेविट को बनाने के लिए आपको एक एफिडेविट पेपर लेना पड़ता है इस तरह से। 100 रुपये का आता है, 100-150 का टिकट वट लगा के। और आपका वकील कितना लेता है एफिडेविट करने का, बनाने का, वो अलग चार्ज लग जाता है। तो गाइस मेरा केस में यहाँ पर एफिडेविट बनाने का 150 करके दोनों का, यानी सेलर और परचेजेस का, यहाँ पर 300 रुपया लगा था सिर्फ पेपर का, और जो टिकट आता है वो टिकट का। उसके बाद में वकील लिया था हमको यहाँ पर 150 ही करके, यानी एक एफिडेविट बनाने का 300 रुपया करके मुझे लिया था। और ये अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट ले सकते हैं। तो गाइस ये तो हो गया 29, 30 और एफिडेविट। तो गाइस यहाँ पर जो गाड़ी का डॉक्यूमेंट लगने वाला है, आपको गाड़ी का ऑनर बुक लगेगा इस तरह से, ओरिजिनल वाला, क्योंकि ये जमा करना पड़ता है फॉर्म का साथ में। उसके बाद में आपको लगेगा इंश्योरेंस, फेल वाला इंश्योरेंस नहीं चाहिए, यहाँ पर वैलिड वाला इंश्योरेंस चाहिए। उसके बाद में आपको लगेगा यहाँ पर पीयूसी यानी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। और अगर गाड़ी आपका लोन पे है तो गाड़ी का एनओसी सर्टिफिकेट भी लगता है गाइस। तो ये सब आपके पास में होना चाहिए, तभी आप ट्रांसफ़र कर पाएंगे। और गाइस ये फॉर्म भरने के बाद में इस तरह से फ़ोटो लगवाना है, और एडवोकेट से वेरीफाई भी करवा लेना है। जहां आप एफिडेविट बनाने गए हैं उसी से वेरीफाई भी करवा लेना है। उसके बाद में गाइस आपको यहाँ पर इंश्योरेंस को भी अटैच करना है, सारा पेपर को अटैच करना है। और गाइस यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट जो लगने वाला है, गाड़ी खरीदने वाला का और गाड़ी बेचने वाला का, अब दोनों का यहाँ पर फ़ोटो लगने वाला है, 2 फोटो। उसके बाद में दोनों का आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ये तीनों चीज़ रहेगा। तो ये तीनों चीज़ रहने के बाद में आपको जेरोक्स करवा लेना है, और तीनों का। तो यहाँ पर बेचने वाले का भी और खरीदने वाले का भी यहाँ पर आपको आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पैन कार्ड लगने वाला है। गाइस यहाँ पर सबसे ज़रूरी तो यहाँ पर आधार कार्ड और पैन कार्ड है। वोटर कार्ड नहीं भी रहता है तो ट्रांसफ़र हो जाता है यहाँ पर, लेकिन पैन कार्ड रहना ज़रूरी है और आधार कार्ड है। उसके बाद में इस फॉर्म को भरने के बाद में आपको वेरीफाई करवा लेंगे फ़ोटो लगा के,
और जो आप जेरोक्स डाल रहे हैं उस जेरोक्स को भी आप वेरीफाई करवाएंगे उसी एडवोकेट से। और गाइस आपको जो बता रहे थे एफिडेविट पेपर, तो गाइस ये होता है वो एफिडेविट पेपर, इस तरह से रहता है। तो इसी पेपर से आपको एफिडेविट कर देगा आपका वकील। उसके बाद में जितना भी आपका डॉक्यूमेंट रहेगा इस तरह से स्टाम्प मरवा के वेरीफाई करवा लेना है। उसके बाद में गाइस आप आरटीओ चल जाएंगे। और आरटीओ गाइस आप अकेले जाएंगे तो नहीं होगा, अगर आप किसी एजेंट को पकड़े हैं तो एजेंट तो गाइस अभी क्या करता है कि बिना ओनर का भी यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देता है, आरटीओ बुलाता ही नहीं है। गाइस अगर आप खुद से कर रहे हैं तो गाइस आपको दोनों को वहाँ पे जाना पड़ेगा आरटीओ में, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों को देखेगा तभी वहाँ पर ट्रांसफ़र करेगा और वहाँ पर कुछ साइन भी करवाता है, उसके बाद ही ट्रांसफ़र होता है। तो गाइस आगे क्या प्रोसेस होता है वो हम आगे जाके दिखाते हैं। फिर भी हम यहाँ से बता देते हैं आप लोगों को कि वहाँ जाने के बाद में आप अपना डॉक्यूमेंट को एंट्री करवाना पड़ता है। गाइस जहाँ पे आप जमा करेंगे अपना फॉर्म को वहाँ पे आप एंट्री करवाएंगे, उसके बाद में चालान कटता है, वहाँ पर फीस कटता है, तो फीस भी आपको कटवाना पड़ेगा वहाँ जाने के बाद में। उसके बाद ही आपका फॉर्म लिया जाएगा वहाँ पर। तो गाइस चलते हैं और आगे में हम बताते हैं कि क्या करना पड़ेगा। तो गाइस हम लोग आरटीओ गए हुए थे, वहाँ पे मेरा काम पूरा हो चुका है, वहाँ पे मेरा फॉर्म जमा हो चुका है। तो गाइस वहाँ पर अलाउ नहीं था, इसलिए हम वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो गाइस यहाँ पे हम आप लोगों को बता देते हैं, अगर आप रांची आरटीओ में हैं, रांची आरटीओ में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो, और एक्चुअली देखा जाए तो अलग अलग आरटीओ में भी सेम प्रोसेस होता है, थोड़ा सा अंतर हो सकता है, बट यहाँ पे रांची वाले के लिए हम बता रहे हैं। अगर आप रांची वाले हैं, रांची आरटीओ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो गाइस आपको चल जाना है रूम नंबर 316 में। सबसे पहले तो 316 में वेरीफाई होता है डॉक्यूमेंट। तो गाइस 316 में ही जाइएगा और वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाइएगा। वहाँ पे जाने के बाद में आपको वेरीफाई करेगा और आपका गाड़ी जो खरीद रहा है उनको भी देखेगा और आपको भी देखेगा, उसके बाद ही आपको साइन करवाएगा वहाँ पे। और दोनों का साइन करवाने के बाद में वहाँ पे वेरीफाई करेगा, साइन कर देगा, उसके बाद में आपको भेज देगा नेक्स्ट स्टेप में। और नेक्स्ट स्टेप में आप आएंगे रूम नंबर 315 में, और वहाँ पर जाने के बाद में आपको सबसे पहले काउंटर नंबर 16 में जाना है। 16 में जाइएगा और वहाँ पे अपने गाड़ी को एंट्री करवाइएगा। वहाँ पे एंट्री करवाने के बाद में आपको पेमेंट करना पड़ता है, और पेमेंट गाइस ऑनलाइन ही होता है। ऑनलाइन पेमेंट आपको करने के बाद में गाइस इस वाले लिंक में हमको पेमेंट करवाया था, आपको दिखाते हैं। इस वाले लिंक में हमको पेमेंट करवाया था। और यहाँ पर गाइस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और लर्निंग लाइसेंस, इसके अलग अलग चार्ज है यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर मेरा आरसी का था, तो आरसी में देखिए यहाँ पर इतना का पेमेंट है 62.65 पैसे, यानी यहाँ पर 62 रुपया 65 पैसा का पेमेंट लगता है ऑनलाइन में। इसको पेमेंट करिएगा। पेमेंट करने के बाद में गाइस यहाँ पर एक ऑर्डर नंबर मिलता है, उस ऑर्डर नंबर को आपको जहाँ पेमेंट करिएगा वहाँ पे मांगेगा। तो वो ऑर्डर नंबर जो आप एंट्री करवाएं उस वाले स्लिप में लिखना पड़ता है। उसको लिखने के बाद में आप जहाँ पेमेंट होता है उसी को दे दीजिएगा, वहाँ पे आपको फिर से पेमेंट करवाएगा। गाइस अभी यहाँ पर पेमेंट ऑनलाइन ही हो रहा है, आपको एटीएम कार्ड लेके जाना पड़ेगा और आप ही का एटीएम कार्ड से वहाँ पे पेमेंट करेगा। और वहाँ पे 300 आसपास का पेमेंट होता है, तो वो पेमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद में वही काउंटर में आपका फॉर्म ले लिया जाएगा और लिफाफा के साथ में ले लिएगा उसके। और गाइस वो लेने के बाद में आपका काम वहाँ पे खत्म हो जाता है। जहाँ आपका फॉर्म और ओनर बुक इस तरह से आपको चिपकाना है, ओनर बुक को भी फॉर्म में ही पिनअप कर देना है प्लास्टिक में डाल के। तो गाइस उसके बाद में उसी काउंटर में जमा कर देना है, वहीं पे जमा ले लेगा। वहाँ पे जमा ले लेने के बाद में वहाँ पे एक स्लिप देगा, उसी स्लिप को अपने पास में रखना है और कुछ दिन में बन के आपके पास में आ जाएगा। तो गाइस कुछ इस तरह से यहाँ पर ओनर ट्रांसफर होता है, यानी गाड़ी ट्रांसफर होता है एक दूसरे के नाम पे। तो गाइस ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल में फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।